नमस्कार। वेलकम इन टीआईजी। नेक्स्ट टॉपिक में आज हम देखेंगे ये आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट का थर्ड क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले दो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर। उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ये क्लास जो है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये आपको समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पूरा लॉजिक है इसमें। और इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक एसएमसी कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ये छोटे छोटे नाम सुनने में छोटे छोटे लगते हैं, बट ये बहुत बड़े कंसेप्ट है। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ पोर्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये लिक्विडिटी एंड रेंज वाले कंसेप्ट से पूरा घिरा हुआ है, तो आपको वो पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन था, बट ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। इसी को इन्वर्स करोगे तो ये बियरिश ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से आता है, मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज क्रिएट करता है, तो इसको बोलते हैं एसएमसी में आपका बियरिश ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर आपका जो फ्लो है ऑर्डर्स का, ये आपका बुलिश है। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है मिटिगेट हो रहा है, बुलिश साइड जा रहा है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो आ रहा है, मिटिगेट हो रहा है, बुलिश साइड जा रहा है। तो इसको बोलते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। और उल्टा जो होता है ये बियरिश ऑर्डर फ्लो होता है। साइडवेज ये कुछ नहीं होता है, ये लार्जर फ्रैक्टल में अगर देखोगे आप, लार्जर टाइम फ्रेम में ये किसी ना किसी एक तो बुलिश का होगा या फिर बियरिश का, किसी ना किसी का पार्ट होता है एक हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसमें कोई साइडवेज वाला सीन नहीं होता है, ये एक तो इधर बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है या फिर ये बियरिश होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड क्लास रखा है, इसको आई बटन दबा के आप देख सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। और पहले दो वीडियो आप अगर नहीं देखे हो तो वो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा डिटेल में है ये दिस इज़ नॉट द क्लास जो हमने पहले अपलोड करके रखा है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, इंटरनल में जाएंगे, एंड देन उसको हम समझेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है इसको भी हम कनेक्ट करके देखेंगे विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम क्या कर रहे हैं इस क्लास में, इन दो टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टॉपिक लिया, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया। अभी हम दोनों को इंटरलिंक करेंगे, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट डिफरेंट। ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे कैरेक्टर चेंज होता है तब हम इसको CHOCH लिखते हैं, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं। तो इसको हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। देन यहाँ पे आपको इसके डिफरेंट टाइप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 स्टार टॉपिक है। अगर आप आगे जाके कहीं कंफ्यूज हो जाओ एसएमसी में, तो ये वाला टॉपिक ना आप बार बार देखो, बहुत बार ये टॉपिक आपके सारे डाउट क्लियर करेगा, बिकॉज ये 5 स्टार टॉपिक है। यहाँ से ये जो 4 पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर द 4 to 5 स्टार टॉपिक्स है ये आउट ऑफ 5। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर डिफरेंट टाइप्स एंड ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आगे हम सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और रियल एग्जांपल्स जाके हम चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स देखने वाले आज। थोड़ा सा हम लाइव चार्ट, ऑफ चार्ट पे भी थोड़ा देखेंगे, लाइव चार्ट पे भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह से ये सारा वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट। सो ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, मैंने पहले ही बोला है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट होता है, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो में जब होता है मार्केट, कोई भी यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, इम्बैलेंस हो, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, लो ट्रैप वाला सेटअप हो, कुछ भी हो, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करेगा एंड न्यू हाई क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो लिक्विडिटी होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब मार्केट जो यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे मार्केट करेक्शन करते हुए जाता है, या फिर डोजी कैंडल क्रिएट करते हुए जाता है। दैट मीन्स ये जो है इसके लिए मार्केट का लिक्विडिटी है। सो इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और जब एक स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट करता है मार्केट, हाई एक हायर हाई क्रिएट करता है या फिर हाई क्रिएट करता है, स्विंग हाई क्रिएट करता है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी छोड़ के जाता है, ठीक है। तो और देन क्या करता है मार्केट, रिवर्स होने के बाद, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट क्या करता है, पहले सारे के सारे लिक्विडिटी कैच करेगा। कौन सा, दिस इज द इंटरनल लिक्विडिटी, सारा कैच करेगा। अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड। अभी कुछ वर्ड्स अननोन से लगेंगे, बट डोंट वरी, ठीक है। 2-4 क्लास में मैंने पहले ही बोले हैं, थोड़े से और लगेंगे, बट ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको थोड़ा सा
पेशेंस रखना पड़ेगा इन सब कुछ सीखने के लिए। ओके, तो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरनल लिक्विडिटी कैच करने के लिए मार्केट डाउन आता है, इसको सबको कलेक्ट करने के बाद में फिर से ऊपर जाता है। दैट मीन्स ये रिटेलर के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। रिटेलर के स्टॉप लॉसेस यानी कि लिक्विडिटी, एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, एफआई, डीआईएस का ऑर्डर्स होते हैं, इनके मेन ऑर्डर्स होते हैं, इनके लाखों करोड़ों में ऑर्डर्स होते हैं, तो वो लेने के लिए ये रन करता है दिस लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी नहीं होता, ये स्टॉप लॉसेस नहीं होते, तो ये मार्केट रन नहीं करेगा यहाँ पे। सो जैसे ही मार्केट इस एरिया में लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और ये हमको दिख जाता है, यही तो मेन कंसेप्ट है फिर एसएमसी का, ये मेन कंसेप्ट है। अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा एसएमसी में, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या होता है, ये लिक्विडिटी हमारा जस्ट पाथ होता है, ठीक है, पाथ टूवर्ड्स द, ये है आपका लिक्विडिटी, ठीक है, आप यहाँ रुपी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिक्विडिटी एक पाथ होता है, एंड डेस्टिनेशन क्या होता है करेक्शन का, इट्स अ POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के या फिर FIDIs के, ठीक है, जो फेड बैंक होता है, इनके जो ऑर्डर्स यहाँ पे ब्लॉक हुए होते हैं उनको यहाँ पे मार्केट टैप करता है, देन पुश करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर लिक्विडिटी इज पाथ टू द ऑर्डर्स, जो बैंक्स का ऑर्डर्स होता है उनके पास के लिए, ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। समटाइम ये फ्लक्चुएटिव हो सकता है, ये एक झटके में नहीं आएगा। कभी कभी लिक्विडिटी मार्केट अगर इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी करेगा क्रिएट, मार्केट यहाँ पे करता है, तो मार्केट गिरते वक्त पहले ये लिक्विडिटी ले सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर ये लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट लिक्विडिटी एक ही स्टेप में ले या फिर एक ही लेग में ले, ऐसा कोई रूल नहीं है। मार्केट 2 स्टेप में भी लिक्विडिटी ले सकता है, 3 स्टेप में भी ले सकता है, बट आएगा ज़रूर इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, एफआईआईज के और बैंक्स के, यहाँ पे जो ऑर्डर्स पड़े तो मार्केट आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा बट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, उसको बोलते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। दीज आर द लिटिल बिट डीप कंसेप्ट, थोड़ी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको समझ में आएगा। नाउ जब मार्केट इंटरनल लेता है एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अनमिटिगेटेड सारा क्लियर कर जाता है, नाउ ये टारगेट करते हैं फॉर दिस, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, इसके थ्रू पुश करेगा, इसके थ्रू पुश करेगा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, इसमें जो इंटरनल बनाया स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जो भी बनाया इसको स्विप करेगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक नहीं करेगा, इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। जब ये लिक्विडिटी कंपेयर टू ये लिक्विडिटी, ये जो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसके रिलेशन में ये स्ट्रांग नहीं होता तब तक मार्केट फिर से नहीं गिरेगा नीचे के साइड में। ये कैसे चेक किया जाए भाई, दिस इज़ वेरी डीप कंसेप्ट, एक्चुअली इसको ऑर्डर फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं, ये हमें आगे जाके सीखने को मिलेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, सो ये आपका जो स्मार्ट मनी ट्रेडर होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इवेंट आइडेंटिफाई टू पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है। ये विद ट्रेंड जो आपको कंसेप्ट आता है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट है, ठीक है। तो व्हेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑकर्स इट मे इंडिकेट अ शिफ्ट इन मार्केट डायनामिक्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एंटर और एग्जिट ट्रेड, ठीक है। तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया रोल है, तो उसको हमें ध्यान देना है। क्या है इसका रोल, देख लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वैल्यू है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, अगर समझो इस तरह से मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ पे आता है तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वैल्यू नहीं है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर वैल्यू क्रिएट करना है तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तभी जाके इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आपको वैल्यू आएगा, और देन यहीं से मार्केट फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, पुश किया, न्यू हाई क्रिएट किया, ठीक है। इसी तरह से मार्केट चलते रहता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी मार्केट रिवर्सल चेंज करता है तो दैट मीन्स यहाँ का जो लिक्विडिटी है दिस बिकम स्ट्रॉन्ग। इसके बाद मार्केट क्या करता है,
इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज यहाँ पे इतना डिमांड नहीं होता है जो इसको सस्टेन कर पाए। इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फ्लिप कर जाएगा। इसको हम रिवर्सल एंट्री की तरह देखेंगे, हम बाद में जाके इसको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को अभी हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है वाई दिस रन्स, वाई दिस प्राइस इस तरह से क्यों एक्ट करता है। क्योंकि जब मार्केट इंटरनल, देखो ये भी एक, ये स्विंग लो जो है, आप क्या करते हो, बहुत बार क्या करते हैं, रिटेलर क्या करता है या फिर टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, यहाँ पे एंट्री लेता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है। एंट्री लेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, एंट्री लेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। तो ये स्टॉप लॉसेस आर नथिंग बट अ लिक्विडिटी, सो इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। सो मार्केट जब भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करेगा, दिस इज़ द चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीम रेंज है आपका, जो लास्ट रेंज है, देखो ये बुलिश रेंज है, एक्सटेंशन हुआ बुलिश रेंज 1, एक्सटेंड हुआ बुलिश रेंज 2, एक्सटेंड हुआ बुलिश रेंज 3। अब बहुत ऊपर जाने के बाद में बियर्स आर स्ट्रॉन्गर। सो ऐसे में क्या होता है, जो लास्ट बियरिश रेंज होता है वो ब्रेक हो जाता है, ये सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट में, एंड देन मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिवर्स कर जाएगा। नाउ इसको हम कहेंगे बियरिश रेंज 1, यहाँ से मार्केट बियरिश रेंज 1 क्रिएट होता है। और जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, दैट डजेंट मीन कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, बियर मार्केट यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। मैं ऑलवेज ये बता चुका हूँ, ये टेम्पररी चेंज ऑफ कैरेक्टर है। टेम्पररी कब तक भाई, टेम्पररी यानी कि जब तक ये मार्केट लिक्विडिटी सारा ना कलेक्ट कर ले और ये जो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मिटिगेट ना करे। मिटिगेट यानी कि इसको, यहाँ पे जो ऑर्डर्स बचे हुए लोगों के, यहाँ पे ऑर्डर्स जो प्लेस नहीं हुए हैं ऑर्डर यहाँ पे, उनको क्या करेगा मार्केट, उनके ऑर्डर्स लेगा, मतलब टैप करेगा। तो यहाँ पे देखो बैंक्स ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखे हैं, कुछ रीज़न के वजह से, कुछ टेक्निकल एनोमली की वजह से यहाँ से मार्केट एकदम पुश हो जाता है और इनके ऑर्डर वहीं के वहीं धरे पड़ मतलब वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो लैटर घूम के मार्केट फिर इनको टैप करता है। तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये बल्क ऑर्डर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। तो जैसे मार्केट इसको टैप करता है तो एकदम से यहाँ से मार्केट पुश करता है, इस वाले एरिया के ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी पार्ट है इन द रेंज कंसेप्ट में, ठीक है। पहले मैंने क्या समझाया था, सिंपली समझाया था आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी। नाउ इस इनिशियल फेज़ का, इस इनिशियल रैली का, इस इनिशियल बुलिश ऑर्डर फ्लो का ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सो मार्केट जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो यहाँ पे टारगेट करता है इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, ठीक है। कब करेगा, जब ये पूरा कलेक्ट कर लेगा, अनमिटिगेटेड को मिटिगेट करेगा, टच करेगा, यहाँ पे ऑर्डर लेगा एंड पुश करेगा। अब हम इसी को एम करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंड दिस इज़ माय ट्रेड सेटअप, दैट्स इट। एसएमसी इज़ नथिंग बट दिस वन, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट इस तरह से काम करता है। तो आपको यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एम टू मिटिगेट द अनमिटिगेटेड जोन्स, क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एम्स टू मिटिगेट द अनमिटिगेटेड जोन्स एंड टू ग्रैब द इंटरनल लिक्विडिटी फॉर फर्दर अपवर्ड मोमेंटम। यहाँ पे मैंने बुलिश का एग्जांपल लिखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड लिखा है। तो यहाँ पे वाइसे वर्सा कर लो, यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट अगर फॉल कर रहा है, यहाँ पे जिस तरह से फॉल कर रहा है समझो, यहाँ पे जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा बियर साइड में तो सारा लिक्विडिटी लेगा मार्केट, और जो अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ माय ऑर्डर ट्रेड सेटअप, वहाँ पे मार्केट जाएगा, लिक्विडिटी लेते लेते जाएगा, पुश करेगा मार्केट, फॉल करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, आई विल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं ढूंढूंगा और यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, दैट्स इट। एंड इसको टारगेट मैं रखूँगा। ये है बियर साइड का स्ट्रक्चर, दिस इज बुलिश साइड का स्ट्रक्चर। ये कंसेप्ट इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी का सारा कनेक्शन है, ये लिंकिंग पॉइंट है। अभी तक मैंने जो बात की है, अभी तक 5 मिनट में जो भी बताया, अगर ये थोड़ा इलेबोरेट करके अगर मैं समझा पाऊँ अगले कुछ 10-12 दिनों में, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेटअप ढूंढने की जो आर्ट है ये आपको देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ इसी पे मिलेगा और यहीं पे आपको वीडियोस आती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसी को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको और अच्छे से मैं आपको एलेबोरेट करके समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे आगे इसको हम इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली।
सो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या दिखाया, दिस इज़ जस्ट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ये है ना, ये टेक्स्ट बुक का नॉलेज है। एक्चुअली टेक्स्ट बुक का नॉलेज चलता तो सारे लोग पैसे बनाते, ठीक है। सारे लोग पैसे इसलिए नहीं बनाते बिकॉज टेक्स्ट बुक का नॉलेज को आप रियल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे सिंपली बताया मैंने। बट एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते वक्त मार्केट यहाँ पे इस तरह से भी ब्रेक करेगा, ठीक है। साइडवेज जा सकता है मार्केट, फिर ब्रेक करेगा। सो ये जो छोटे छोटे इंटरनल पार्ट होते हैं ना, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हमने इसको टाइप्स में डिवाइड किए। तो मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो ये इन 4 टाइप में करता है या फिर 4 से ज़्यादा है। बट कुछ इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे हम मिस करेंगे, अभी हम समझा नहीं सकूँगा मैं यहाँ पे। तो कुछ वीडियोस अपलोड होने के बाद में मैं वो वाले अपलोड करूँगा। अभी 4 पे फोकस करो, ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें से सबसे पहला है देर इज़ नो, जब मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेने के बाद में। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देर इज़ नो पुल बैक एंड डायरेक्ट हिट करेगा। देखो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। देर इज़ नो पुल बैक हेयर, ठीक है। नॉट अ सिंगल कैंडल पुल बैक एंड देन पुश करेगा। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट होते हुए वो ब्रेक कर जाता है। कभी कभी ऐसे आपने देखा। अब इस स्ट्रक्चर का एंट्री पॉइंट अलग है, इसमें कैसे एंट्री करना है, इसमें कैसे एंट्री करना है, इसमें कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले में कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आगे पार्ट में आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में यही समझाऊंगा आपको कि इसका एंट्री कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो बहुत आपके अच्छे अच्छे ट्रेड बनने वाले आज से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज़ नो पुल बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ वन पुल बैक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हिट किया एंड उसके बाद में फर्स्ट पुल बैक लिया एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पहला टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये अनमिटिगेटेड है कि नहीं आपको ढूंढना है। मिटिगेट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगेन यहाँ पे देखना है इज इट मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड। ये कुछ अर्ली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस है क्या, लेट्स चेक। यहाँ पे इन्वर्स ओ भी है, लेट्स चेक। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक IMB, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में अभी मुश्किल आएगा। IMB यानी कि इम्बैलेंस, ये जस्ट आपका ये होता है, इट्स मेजरिंग गैप होता है, इट्स इम्पल्स, जो ऑलरेडी हमने स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे डाल के रखा है। वो अगर स्ट्रैटेजी आपको देखना है तो आई बटन दबा दीजिए। और अच्छा लग रहा है टॉपिक तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए इसको। तो इम्बैलेंस, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं अर्ली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1 2 3 ये तीनों इसको बोलते हैं अर्ली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये जो होता है ये होता है आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ट्राई करोगे ना, ये सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। बीच का कोई ध्यान ही नहीं देना है, कुछ ट्रेड मिस होंगे बट जब आएगा एंट्री ना बहुत सही टारगेट देगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन, कोई भी एक एरिया को फोकस करो एंड देन ट्रेड करो, कन्फ्यूजन कम रहेगा। मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स के पीछे मत भागो। देखो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक से बहुत सही ट्रेड बनते हैं, बट वो आप जब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए स्मार्ट मनी कंसेप्ट में तब आप ट्राई करो, ठीक है। ये है आपका सेकंड, इसको बोलते हैं टू पुल बैक, यहाँ पे ओवरलैपिंग ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ये 2 पुल बैक बट ओवरलैपिंग है। देखो यहाँ पे पहला पुल बैक एंड दूसरा जो पुल बैक आया है इसके ऊपर ओवरलैपिंग है, तो इसको बोलते हैं 2 पुल बैक्स बट ओवरलैपिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देन क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यू कैन चेक हियर। तो कोई अनमिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है, इसमें टैप करेगा मार्केट, पुश करेगा, न्यू हाई देगा, न्यू टारगेट देगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर ये स्ट्रेट ब्रेक हुआ तो हमें ये यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो पुल बैक वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर यहाँ पे सिंगल पुल बैक वाला है तो इसको अलग से ट्रेड करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स होता रहता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। सो एंड लास्ट वाला जो होता है ये आपका 2 पुल बैक बट मेजरिंग गैप, यहाँ पे आपका इम्बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ जैसे ओवरलैपिंग है ना, इसके टॉप में और इसके बॉटम में ओवरलैपिंग है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके टॉप में और इसके बॉटम में देर इज़ अ गैप। दिस इज़ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, ठीक है, मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर इस तरह से मार्केट आ रहा है, यहाँ पे एक कैंडल है समझो, ठीक है, और ये जो कैंडल है ये आपका मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट करके ऊपर चला गया। ये इम्बैलेंस जो कैंडल होता है ये आपका, इसको बोलता हूँ मैं इम्बैलेंस गैप कैंडल। ये इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक होता है,
ये भी एक ऑर्डर, और ये सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी है मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ इम्बैलेंस लेग वाले टैप पे ही बहुत बार ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उसको ऑर्डर ब्लॉक बना लो, एंट्री यहाँ पे बनेगा आपका, स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा, यहाँ पे अनमिटिगेटेड है तो पहले यहाँ टैप करके इसका काम करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ओके। 1 बाय 1 मार्केट टैप करते हुए जाता है, ठीक है, एक एक लिक्विडिटी, मैंने पहले भी बोला है, थोड़ी देर पहले यही बोला है मैंने, मार्केट लिक्विडिटी एक झटके में लेगा या फिर स्टेप बाय स्टेप लेगा, ये मार्केट के ऊपर है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से लिक्विडिटी है ये, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, बुलिश साइड में ज़्यादा है, तो मार्केट फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके निकल जाएगा, ठीक है। ये हम बाद में समझेंगे, अभी समझ नहीं आएगा आपको ज़्यादा। नाउ इसी में हम थोड़ा डिटेल में एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस अर्ली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो दीज आर द एक्चुअली जब एंड वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ अनमिटिगेटेड, ओके, अनमिटिगेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, अनमिटिगेटेड यानी कि इसको कभी टच किया नहीं प्राइस में, तो मार्केट जब ऊपर से आता है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और बीच का हुआ तो इसको बोलते हैं अर्ली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंगल पुल बैक में सिर्फ दो ही होते हैं, 1 और 2, तो पहला इम्बैलेंस होगा, दूसरा एक्सट्रीम वाला, दो पे ही फोकस करो, अदरवाइज किसी पे फोकस मत करो, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स ओ भी होता है ये, बट अभी ध्यान मत दो इसके ऊपर, मैं जब एंट्री सेटअप बताऊंगा तब आप इस पर ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली यही चलेगा जब नो पुल बैक होता है, तो ये वाला चलता है ऑर्डर ब्लॉक, इसको बोलते हैं बुलिश ब्रेकर, एंड उल्टा हुआ तो बियरिश ब्रेकर बोलते, वो बहुत बार चलता है, बट वो एग्रेसिव एंट्री है, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैं बताऊंगा बाद में जब आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगा। अगेन नाउ यहाँ पे जो ये अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अनमिटिगेटेड है, मतलब यहाँ पे प्राइस टच करके नहीं जाए, अगर ये टच करता तो ये ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्राइस अगर इस तरह से चला जाता तो इसका वैल्यू नहीं होता, मैं यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को वैल्यू देता और यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाता मैं, ओके, नो इशू। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ट्राई आपका ये आएगा, और ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये है आपका एक्सट्रीम, ओके। एक्सट्रीम के बाद में क्या होता है, यहाँ पे और एक होता है ये इम्बैलेंस वाला, दिस इज़ द अर्ली इम्बैलेंस, अर्ली ओ बी यहाँ पे एक आएगा, एंड देन यहाँ का एक आता है, ठीक है। इसको प्रायोरिटी नहीं देना है, बिकॉज ऐसे स्ट्रक्चर में सिंगल पुल बैक में इस वाले पे ज़्यादा टैप करता है मार्केट, और वो हम एग्जांपल के साथ बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसमें ये आएगा, दिस इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें इम्बैलेंस भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट इसको कैसे पकड़ना है, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं तो इसको कैसे पकड़ना है, सिंपल ना, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फिबो डालो आप, फिबो डालने के बाद में जो 0.5, ठीक है, 0.5 लेवल्स के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ऊपर वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। ऊपर वाले को प्रायोरिटी दोगे बस स्कैल्पर ही होता है वो, जो छोटे ट्रेड के लिए वो उसको टैप के लिए ट्रेड करता है, ठीक है। एंड दैट ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी अनमिटिगेटेड होना चाहिए, ठीक है। अनमिटिगेटेड नहीं है तो वो लिक्विडिटी बनेगा, वो स्टॉप लॉस हंट करेगा वहाँ पे, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला ट्रेड यहाँ से टैप करके बड़ा ब्रेकआउट लेता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल के साथ जब देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी, दिस इज़ वन एग्जांपल। सो मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब कर रहा था यहाँ पे मार्केट एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे छोड़ के गया था, देखो यहाँ पे भी है, मैंने बोला यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट दिस इज़ नॉट द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्यों नहीं है, इसका क्या लॉजिक है, ये जस्ट अ लिक्विडिटी है, ये भी एक लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट को ये फॉल करने के लिए लिक्विडिटी चाहेगा, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला दीज आर लो प्रोबेबल ट्रेड सेटअप्स, यहाँ पे मार्केट उछलेगा ये कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन मार्केट ने बूम ऊपर के साइड में, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो सी हियर वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट ओवर हियर, ये जो लेग क्रिएट किया है इसने, इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट करके गया है, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस कैंडल ने जो दिया है, सो इसमें क्या किया इसने, गैप छोड़ के गया है, देखो यहाँ। सो जो गैप बनाता है वो कैंडल आपका गैप ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, इसको मैं बोलता हूँ गैप ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको मार्क करना है आगे के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट एंट्री। तो आपका एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक के आईज के आसपास एंट्री बनेगा आपका, देर इज़ अ बाय, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लगाओ। दिस इज़ एक्चुअल चार्ट, ओके, ये मैंने कहीं हाथों से नहीं बनाया, ये मार्केट में होता है सब कुछ, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे टैप किया एंड देन पुश किया, ये मेरा सबसे फेवरेट, मैंने इसीलिए बोला ये मॉडल सबसे फेवरेट है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, बट ये जो है ये गैप लेग क्रिएट करके गया ना, तो ये कैंडल सबसे पावरफुल बन जाता है,
ठीक है, मार्केट में। और यहाँ का जो ये लोग जो है ना, ये लोग है ना, इसको ऑर्डर ब्लॉक लगा के बैठते लोग, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता उनका। और ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये सबसे कोर नॉलेज से बता रहा हूँ मैं मेरे, तो ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, ये टैप करके देखो मार्केट यहाँ पे, ये सबसे ज़बरदस्त रैली होता है, ये क्विक रैली होता है। यहाँ से एक मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक राइज जो एक्सपोनेंशियल राइज होता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करता मार्केट, सीधा ब्रेक मार जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ना। उसी इन दिस एरिया मार्केट यहाँ से जो टैप किया एंड देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नाउ देयर इज़ नो पुल बैक। ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने क्लोज किया तो इसमें कोई भी पुल बैक नहीं है। जब देयर इज़ नो पुल बैक तब इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक चलता है, ठीक है। मार्केट सीधा फट गया है यहाँ पे, तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो पहला होता है एक्सट्रीम पे बाद में आएगा मार्केट, ओके। अब ये कैसे आएगा क्या नहीं, ये बाद में देखेंगे आप, ठीक है। नाउ देखो मार्केट जब बहुत ऊपर जाता है तो ये लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल है। यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट करने का भी तरीका आएगा, बट आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये लैटर पार्ट में मैं बताऊँगा, ठीक है। नाउ जब मार्केट ये ऊपर जा रहा है ना, नाउ ऑब्जर्व हियर देयर इज़ अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर। यहाँ पे भी एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। सो मार्केट यहाँ पे पहले लिक्विडिटी लेगा, ऊपर उछलेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर उछलेगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, अनमिटिगेटेड को बहुत ही महीनों के बाद में, 2-3 महीने के बाद मिटिगेट कर सकता है, कभी कभी क्रैश में भी मिटिगेट करता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो जब भी मार्केट यहाँ पे कोई टैप करके फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, तो यहाँ पे दूसरा आपको चेंज करना है, ठीक है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ओके। लेट्स सी चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर सीखेंगे। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जब मार्केट करता है तो इसी तरह से करेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल फॉल वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, सिंगल लेग में बहुत ही शार्प फॉल करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा। इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो यहाँ पे आपका लोअर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ एंट्री। एंड बहुत बार यहाँ पे इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक वाला जो पहला एंट्री देगा, ये और एक ब्रेकआउट यहाँ टैप करेगा एंड देन मार्केट फॉल करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको एंट्री करना है, यहाँ का एंट्री है, शॉर्ट टर्म के लिए करो इसको, नो इशू। बट आपका ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला ट्रेड होता है, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ट्राई करो ऑलवेज। देखो नाउ यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने वन पुल बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, दिस इज वन पुल बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्योंकि प्रीवियस रेंज को क्या किया, एक पुल बैक ने ब्रेक किया। नाउ ये रिलेटिवली थोड़ा सा बुलिश होता है रादर दिस वन, ये बियरिश का कन्फर्मेशन होता है, ये तगड़ा बियरिश होता है, ये थोड़ा कम बियरिश होता है, ये साइडवेज वाले स्ट्रक्चर में ज़्यादा सीन होता है। ये दो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इनमें कैसे आपको ट्रेड, एक ही ट्रेड लेना है एंड देन ट्रेड डन करना है यहाँ पे, बिकॉज ये जब स्ट्रक्चर बनते हैं थोड़ा सा बुलिश होता है मार्केट। नाउ देखो यहाँ पे 2 पुल बैक लेके मार्केट स्ट्रक्चर किया, बट ये 2 पुल बैक ओवरलैपिंग है। यहाँ पे क्या किया है, इम्बैलेंस वाला स्ट्रक्चर है, ये पावरफुल होता है थोड़ा सा रिलेटिवली। इन दोनों के इन दोनों से कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा बियरिश होता है, क्योंकि ये इसमें गैप क्रिएट कर पाए, और ये बहुत बार रीज़न होता है मार्केट गिरने का, ये बहुत बार बियरिश मार्केट क्रिएट करने का भी एक रीज़न होता है। तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। तो इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे होता है। तो मार्केट में ऐसा ही चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ऐसा सोचो मत, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा सोचो मत। कभी कभी क्या होता है, अभी हम आगे जाके ना थोड़े एडवांस इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, कैसे होते हैं देखते हैं। एक बार एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो एक क्या होता है यहाँ पे, इसमें एक ऐसा साइडवेज मार्केट करेगा, यहाँ टैप करेगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है, देयर इज़ अ CHO यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन बिटवीन देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना सकता है, यहाँ पे पैटर्न बना सकता है, ये सारा लिक्विडिटी है। जब इसको स्विप करेगा, एक्सट्रीम पे टैप करेगा एंड देन फिर से मार्केट फॉल करेगा। नाउ दिस लेग लुक्स लाइक लेग पुल बैक, बट यहाँ पे है ना, ये वाला पूरा फॉल है, स्ट्रेट फॉल, तो ये इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इसने मिटिगेट किया है, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ये मिटिगेट कर चुका है, तो ये जो सिंगल यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक पुल बैक लेके यहाँ पे मार्केट गिरा है, तो दिस इज़ नॉट दिस स्ट्रक्चर। मिटिगेट इसको अगर कर जाता है तो ये इस स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, अनमिटिगेटेड है तब ये लेग 1 पुल बैक लेग 2 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लगेगा, अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट बेसिक पे अभी फोकस करो कि किस टाइप में मार्केट ब्रेक करता है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग ढंग है मार्केट के, अलग अलग तरीके से मार्केट ब्रेक करते रहता, कुछ मतलब ट्रैप करने के लिए,
मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, रिटेलर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, ये सारा चीज़ होते रहता है। सो ये सब क्रैक करने के लिए एसएमसी के क्लासेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉलो दिस। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर के एंट्रीज तो हम आज देखेंगे नहीं, बिकॉज इसमें अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो थोड़े से आगे के कंसेप्ट मेरे मुंह से ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। थोड़े से 2-3 देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी बताया ना, उसी पे फोकस करो। बिकॉज एक्सट्रीम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अर्ली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर देखना सीख जाओगे ना, एक पिन पॉइंट एंट्री बनाने से कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके रिस्क रिवॉर्ड R11 तक बनते हैं, मतलब 1:11, ये कॉमन है भाई। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं 1:225, रिस्क रिवॉर्ड 225, मतलब इतना पिन पॉइंट एंट्री होता है। ये वीकली टाइम फ्रेम में होता है एक्चुअली। वीकली टाइम फ्रेम में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ से हम 15 मिनट में, कहीं 2 मिनट 3 मिनट में जब हम एंट्री बनाते हैं, रिफाइंड एंट्री बनाते तो इस टाइप में एंट्री बनते हैं, ठीक है। ये है ना कॉमन नहीं होता है, दिस इज़ वेरी रेयर एक्चुअली। ये हफ्तों में, ये फॉरेक्स में ज़्यादा होता है। जब हमारा टाइम अभी बढ़ेगा, शायद एनएससी का इन्होंने प्रपोजल डाला है, सेबी का जस्ट नॉट इनको चाहिए, जस्ट सेबी का अप्रूवल चाहिए। तो एनएससी ने तो इसको एस कर दिया है कि आपका 11 बजे रात के 11 बजे तक, सुबह 9 से रात के 11 बजे तक अगर मार्केट चला तो बहुत फेवर में रहेगा ये आपके स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, ठीक है। तो नाउ इंडियन मार्केट आल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लार्जर टाइम फ्रेम, ओके। इसको हम आगे जाके देखेंगे। थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज़ शार्प फॉल, ये शार्प राइज वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट टैप किया एंड देन पुश किया। अगेन ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो गया है ये स्ट्रेट गया है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट टैप किया, पुश किया। तो इस तरह से आपको ये कुछ टेक्निक्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ दिस इज़ आल्सो एक्सट्रीम वाला है, बट ये इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया मार्केट ने और ये इस तरह से आपको ये ट्रेड देख। अब लैटर में कहीं ये आके इस एक्सट्रीम को भी ले सकता है, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे, आज ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे देखो, दिस इज़ यहाँ पे एक मार्केट ने पुल बैक लिया है और यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया है एंड देन फॉल किया है। तो दिस मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया आपको कि मार्केट गिरते वक्त इस तरह से गिरेगा, तो यहाँ पे अगर ये मिटिगेशन है तो ये इसी लेग को आपको प्रायोरिटी देना है। तो देखो इसी लेग के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट ने टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ, मार्केट ने देखो यहाँ पे लिक्विडिटी, मैंने बोला यही ये थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चला जाएगा ये टॉपिक, इसका मैंने आज जिक्र नहीं किया है, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस टाइप ऑफ मॉडल्स आर एक्चुअली, मतलब ये मल्टी बैगर टाइप ऑफ सेटअप है। इंट्राडे में मल्टी बैगर कैसे बनते हैं ये आपको ये इस स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। एंड दिस स्क्रीनशॉट इज़ फ्रॉम निफ्टी, ये 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं पूरा दिखा सकूँ तो बाद में, अभी चार्ट जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब हम इसको देखेंगे, ओके। सो इसको फोकस में रखो। थोड़े हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, थोड़े से लाइव कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स इंट्राडे में आज जो हुए हैं, तो इसको ट्राई करेंगे एंड देन फोकस करेंगे हम, ठीक है। नाउ इसमें कुछ मल्टीपल लेग्स के साथ भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कभी कभी पिन पॉइंट एंट्री नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ना। यहाँ पे देखो ये आपका जो चेंज ऑफ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही है, इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहूँगा। जब मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, देखो यहाँ पे, सो मार्केट यहाँ पे जो क्लोज किया है, मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज किया है, तो ये स्ट्रेट फॉल है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम, बिकॉज इसके ऊपर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिटिगेट हो चुका है, इसको टच कर चुका है प्राइस। यहाँ का भी, इसको भी मार्केट ने टैप कर चुका है, देखो इस रेड कैंडल ने टैप, थोड़ा क्लियरली दिखाओ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम आपका ऑर्डर ब्लॉक है इसको भी यहाँ पे मिटिगेट किया गया है। सो नाउ दिस ऑर्डर ब्लॉक इज़ योर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये वाला आपका एक्सट्रीम होगा। इससे पहले अर्ली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिलेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो मार्केट यहाँ पे क्लोज किया और ये पुल बैक लेके देखो यहाँ पे छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये माइक्रो लेवल में होता है एक्चुअली, दिस इज़ नॉट द कंसेप्ट ब्रेक का है, ये लोअर लो का कंसेप्ट है। सो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, और इस लेग में देखो देयर इज़ अ इम्बैलेंस, सो ये कैंडल को प्रायोरिटी देना है। तो इस इम्बैलेंस पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट पे टैप किया, फर्दर फॉल किया मार्केट, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, इस कैंडल ने सीधा फॉल किया,
सीधा फॉल करते हुए यहाँ पे इम्बैलेंस, मिटिगेशन, ये सारे कैंडल क्रिएट करके आता है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मिटिगेशन है, इसमें भी मिटिगेशन है। नाउ दिस कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी बोला है एक्सट्रीम पे आना ज़रूरी नहीं है, बट जब आता है बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम ट्राई करेंगे। दिस इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इन बिटवीन क्या है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, निगेटिव ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो मार्केट ने निगेटिव पे टैप किया एंड मार्केट फर्दर फॉल कर गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो देयर इज़ अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ओवर हियर, एक्सट्रीम पे टैप किया, यही ट्रेड मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपके कितने लो रिस्क रिवॉर्ड है देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये मार्केट जो है फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी पॉज नहीं है। इस एरिया में ग्रीन कैंडल आता है तो आप बुक कर सकते हो, एक रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो। नाउ इस एरिया में भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, बट मार्केट इन बिटवीन कहीं से घूम के गया, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे विच टाइप ऑफ दिस ट्रेड सेटअप, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा, मार्केट ने पुल बैक किया इसमें और इसमें देर इज़ अ गैप के बीच में मार्केट ने यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री लिया एंड देन मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। तो इम्बैलेंस वाला ट्रेड सेटअप है ये। बहुत बार क्या होता है ऐसे ट्रेड सेटअप आपको ये ज़्यादातर हाई ट्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, ये कंसेप्ट में आएंगे। ये एंट्री मॉडल अलग है, मैं अभी जो सिखा रहा हूँ ये इसमें टॉपिक नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा रिस्क भी होता है, बट ट्रेड बहुत सही से बनते हैं, ठीक है। इस टाइप में आपको यहाँ पे यूज़ करना है टोटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस टाइप में अगर आप इसको फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये कंसेप्ट आपको स्लोली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस सारे मॉडल्स को हम आगे जाके देखेंगे। अब ये कंटिन्यूस मैंने बताया है, बट कंटिन्यूस ट्रेडिंग करना इज़ वेरी एग्जॉस्टिव होता है एक्चुअली। अब यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। सो ये जो ट्रेड आया है दे एक्सट्रीम पे टैप किया, इस वाले एक्सट्रीम इम्बैलेंस पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, दिस वाज अ एक्सट्रीम, तो मार्केट ने टैप किया एंड देन मार्केट फॉल किया, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक ऑर्डर फ्लो में, इसका कंटिन्यूएशन टैपिंग का ट्रेड सेटअप का बहुत सही ये होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो एक पुल बैक आया है ना, ये पुल बैक में क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पे टैप इसीलिए नहीं किया क्योंकि इस पुल बैक ने इसको मिटिगेट नहीं किया। इसको अगर टैप करता तो इसका वैल्यू बढ़ता, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसको बोलते हैं अनमिटिगेटेड, ये है अनमिटिगेटेड POI, ठीक है। और ये अगर है तो इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, ये अर्ली होता है और ये पहला ही है, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट लास्ट में जाके आपको समझ में आएगा। ओके, सो नाउ आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे अभी बात करने लगे, लिक्विडिटी पे फोकस करने लगे। आगे के कुछ आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। ऑर्डर फ्लो पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएगा, ठीक है, मिटिगेशन पे आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आगे जाके, ठीक है। तो इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।